14 महीने की जहरा का ताबूत देख रो पड़ा ईरान, या हुसैन के नारों से गूंज उठा पूरा तेहरान। ताबूत देखते ही फूट फूट कर रो पड़े ईरानी नेता। अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचे पश्चिमी देशों के नेता। हमने अपना नेता खो दिया, काले रंग में डूबा ईरान। 9 जुलाई को ईरान में हो जाएगा एक युग का अंत। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। ईरान की राजधानी तेहरान में इमाम खुमैनी ग्रैंड मौसल्ला में एक भारी मातम का माहौल छाया हुआ है। विशाल प्रार्थना हॉल के बीचों बीच अयातुल्लाह अली खामनेई का ताबूत रखा गया है, लेकिन ये ताबूत बंद है। इसे ईरानी झंडे से ढका गया है। लोगों को ताबूत को देखने और श्रद्धांजलि देने की अनुमति है, लेकिन चेहरा या शरीर दिखाई नहीं दे रहा है। उनके साथ उनके परिवार के कुछ सदस्यों के ताबूत भी पास में ही रखे गए हैं, जो एक साथ हुई त्रासदी की ओर इशारा कर रहे हैं। बड़े ताबूतों के ठीक बगल में एक छोटा सा सफेद ताबूत रखा हुआ है, जो पूरे माहौल को देखते ही आंखों में आंसू भर देता है। ये 14 महीने की नन्ही जहरा मोहम्मदी गोलपाया गानी का ताबूत है। छोटा ताबूत ईरानी झंडे से आधा ढका हुआ है। उस पर नाजुक फूलों की माला सजाई गई है। ताबूत के सामने एक बड़ी फ्रेम में जहरा की मुस्कुराती हुई तस्वीर रखी हुई है, जिसमें वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों और गुलाबी गालों के साथ एक निर्दोष शिशु की मुस्कान बिखेर रही है। ये छोटा सा ताबूत बड़े ताबूतों खामनेई साहब, उनकी बेटी, दामाद और बहू के ताबूतों के ठीक बगल में रखा गया है, जो युद्ध और हिंसा की क्रूरता का सबसे मार्मिक प्रतीक बन गया है। लोग इस छोटे ताबूत को देखते ही फूट फूट कर रो पड़ रहे हैं। महिलाएं सिसकियां भरती हुई जमीन पर बैठ जाती हैं। कई माताएं अपने बच्चों को छाती से चिपका कर जोर जोर से रो रही हैं। कुछ लोग आगे बढ़कर ताबूत को छूने, उस पर हाथ फेरने या फोटो को चूमने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अपनी खुद की बेटी को अंतिम विदाई दे रहे हों। एक बुजुर्ग महिला ने ताबूत के पास खड़े होकर कहा, मेरी नन्ही सी जान, तूने क्या बिगाड़ा था? और फिर बेकाबू होकर रो पड़ी। आसपास खड़े लोग जहरा जहरा पुकारते हुए फफक रहे हैं। लोग काले कपड़े पहने हुए हैं। पुरुष लंबी काली अबाया और महिलाएं काली चादर ओढ़े हुए हैं। कई लोग सिर पीटते हुए जोर जोर से रोते बिलखते या हुसैन और खामनेई हमारा नेता जैसे नारे लगाते हुए श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हवा में सिसकियां और रोने की आवाजें गूंज रही हैं। दूर दूर से लोग बसों, ट्रेनों और पैदल आ रहे हैं। मौसल्ला के चारों ओर बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं, जिन पर खामनेई की पुरानी तस्वीरें और उनके भाषणों के क्लिप्स चल रहे हैं। मंच पर धार्मिक विद्वान कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं और खामनेई के जीवन, उनके योगदान तथा ईरान की इस्लामी क्रांति में उनकी भूमिका पर भाषण दे रहे हैं। माहौल इतना भावुक है कि कई लोग बेहोश हो रहे हैं। काला रंग हर तरफ छाया हुआ है। झंडे, बैनर, दीवारें और यहाँ तक कि फूल भी काले और लाल रंग के हैं। रात होते होते भीड़ और घनी होने की उम्मीद है, क्योंकि देश भर से लोग इस ऐतिहासिक श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के लिए तेहरान पहुंच रहे हैं। वहीं ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान बेहद भावुक नजर आए। वे खामनेई के ताबूत के पास जाकर कुछ देर खामोशी से खड़े रहे। उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने ताबूत पर हाथ रखा, सिर झुकाया और धीरे धीरे प्रार्थना पढ़ी। उनके चेहरे पर गहरा दुख और सदमा साफ दिख रहा था। इसी बीच सोशल मीडिया पर संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे फूट फूट कर रोते हुए दिख रहे हैं। मुंह से रोने की आवाज भी आ रही है। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे हैं। उन्होंने रुमाल से आंखें पोंछी, लेकिन आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी ताबूत देकर फूट फूट कर रो पड़े। दोनों नेता एक दूसरे का सहारा लेकर खड़े थे। न्यायपालिका प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसनी अजय सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी वहां मौजूद थे। एक एक करके सभी नेता ताबूत के पास पहुंचे। उन्होंने सिर झुकाया, ताबूत पर फूल चढ़ाए और कुरान की आयतें पढ़ी। कई अधिकारियों ने ताबूत को हाथ लगाकर भावुकता से स्पर्श भी किया। वहीं इस अंतिम संस्कार में 30 से अधिक देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। मौसल्ला के प्रवेश द्वार पर विदेशी मेहमानों का स्वागत ईरानी अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। सभी नेता एक एक करके मुख्य हॉल में पहुंच रहे हैं। वे खामनेई, उनके परिवार के सदस्यों के ताबूत के सामने सिर झुका रहे हैं। कई प्रतिनिधियों ने ताबूत पर अपने देश के झंडे वाले फूलों के गुलदस्ते भी चढ़ाए।
विदेशी मेहमानों के चेहरे पर भी दुख साफ दिख रहा है। इसी बीच भारत के जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे खामनेई के ताबूत के पास खड़ी होकर अपने आंसू पोंछती हुई नजर आ रही हैं और सिर झुकाए हुए खड़ी हुई हैं। कुछ क्लिप्स में वे आंसू बहाते हुए ईरानी अधिकारियों से बात भी कर रही हैं। लेकिन एक जरूरी बात यह है कि पश्चिमी देशों, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि से कोई भी बड़ा नेता या उच्च स्तरीय प्रतिनिधि नहीं आया है। केवल कुछ देशों के राजदूतों ने औपचारिक रूप से श्रद्धांजलि दी है। ये अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव और उसके सहयोगी देशों के बीच मजबूत संबंधों को एक बार फिर से उजागर कर रही है। मौसल्ला के बाहर मीडिया के लिए अलग व्यवस्था भी की गई है, जहां दुनिया भर के पत्रकार इस ऐतिहासिक श्रद्धांजलि समारोह को कवर कर रहे हैं। ग्रैंड मौसल्ला के विशाल परिसर के बाहर और आसपास की सड़कें, गलियां और पार्किंग एरिया पूरी तरह से लोगों से पट गया है। पूरा इलाका काले रंग में डूबा हुआ है। काली चादरें, काली अबाया, काले झंडे और काले बैनर हर तरफ दिख रहे हैं। चारों तरफ नारे भी लगातार गूंज रहे हैं। अली खामनेई हमारा नेता था, बदला लेंगे, बदला लेंगे, खून का बदला खून से। एक 27 वर्षीय महिला हनानेह मौसवी ताबूत की ओर देखते हुए फूट फूट कर रो रही थी। उन्होंने रोते हुए कहा, मैं अपने प्रिय नेता को अलविदा कहने आई हूँ। उन्होंने हमें इतना कुछ दिया, आज हम उन्हें खो चुके हैं। मेरी आत्मा रो रही है। आपको बता दें, 4 जुलाई को पूरा फोकस ग्रैंड मौसल्ला कॉम्प्लेक्स पर है, जहां खामनेई का ताबूत और उनके परिवार के सदस्यों के ताबूत रखे गए हैं। ये एक स्थिर प्रदर्शन का दिन है, जिसमें लोग पूरे दिन ताबूत के पास अंतिम दर्शन के लिए आ रहे हैं। आज का और कल का पूरा दिन केवल मातम, प्रार्थना और अंतिम विदाई का दिन है। 4 जुलाई को तेहरान में मुख्य शव यात्रा निकलेगी, जो इमाम हुसैन स्क्वायर से शुरू होकर आज़ादी स्क्वायर तक लगभग 10 किलोमीटर लंबा जुलूस होगा। इस दिन तेहरान में सार्वजनिक छुट्टी घोषित होने की संभावना है। लाखों लोग सड़कों पर उतरेंगे, ताबूत को कंधों पर उठाकर ले जाया जाएगा और पूरे रास्ते मातम, सीने पीटने, नारे लगाने और रोने धोने का माहौल रहेगा। 7 जुलाई को ताबूत को पवित्र शहर कुम ले जाया जाएगा, जहां अंतिम नमाज जनाजा और प्रोसेसन होगी। कुम शिया सेमिनरी का केंद्र होने के कारण यहाँ धार्मिक महत्व बहुत अधिक होगा और बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे। 8 जुलाई को ताबूत इराक ले जाया जाएगा, जहां नजफ और करबला जैसे शिया पवित्र स्थलों में प्रोसेसन और रीति रिवाज होंगे। वहां भी बड़ी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। इस शोक समारोह का सबसे अहम चरण 9 जुलाई को होगा। उस दिन अयतुल्लाह अली खामनेई का ताबूत तेहरान से उनके गृह नगर मशहद ले जाया जाएगा। मशहद में उन्हें इमाम रजा दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ताबूत को विशेष वाहन के जरिए तेहरान से मशहद ले जाया जाएगा। रास्ते में कई शहरों और कस्बों के लोग सड़कों पर खड़े होकर अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मशहद पहुंचने के बाद दरगाह परिसर में अंतिम संस्कार और श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ईरान के लिए ये एक बेहद और भावुक पल माना जा रहा है। कई लोग इसे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के अंत के रूप में देख रहे हैं। खैर, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।